ठीक है। सो देखिए ये डायरेक्शन tan थीटा Vm बाय Vr आया, सो दैट इज 12√3/12। तो थीटा की वैल्यू आ गई √3, tan थीटा की वैल्यू √3, तो थीटा आगा 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से 60 डिग्री पर वो होल्ड करेगा, ठीक है। और Vrm की वैल्यू आ गई स्क्वायर ऑफ 12√3 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 एंड देन टेकिंग अ स्क्वायर रूट। तो Vrm की वैल्यू आ गई √476 मीटर पर सेकेंड। So that is a first kind of example of first kind of relative motion in 2D. अब नेक्स्ट आता है रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम, तो नॉर्मली इस प्रॉब्लम के अंदर क्या रहता है, या इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या किस अकॉर्डिंग सिचुएशन रहती है। एक रिवर है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि रिवर है जिसका विड्थ आपको क्या दे रखा है, एक स्पेसिफिक विड्थ दे रखा है, और उस रिवर के अंदर रिवर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको दे रखा है। अब एक बोटमैन है, बोटमैन क्या कर रहा है, उस फ्लोइंग वाटर के अंदर अपनी बोट को स्टीयर कर रहा है। अब दो तरीके से स्टीयर कर सकता है, आइदर डाउनस्ट्रीम और आइदर अपस्ट्रीम। तो आप मुझे बताएंगे डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होती है और अपस्ट्रीम मोशन क्या होती है। क्योंकि एज यू डिस्कस दिस टर्म इन द मैथ्स, लास्ट ईयर आपने 10th के अंदर डिस्कस किया होगा। तो अपस्ट्रीम मोशन क्या होता है और डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होता है। सर अपस्ट्रीम में मतलब जो रिवर होती है, मतलब जो बोट होती है ना, और जो रिवर वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। नहीं, अपस्ट्रीम में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो डाउनस्ट्रीम होती है ना उसमें सेम डायरेक्शन। यस, वेल डन। तो इफ द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर एंड द बोट बोथ विल स्टीयर इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है, रिवर का फ्लो बोट की स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। और डाउन अपस्ट्रीम में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ रिवर एंड बोट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है, जैसे ये एक रिवर है जो फ्लो कर रही है, इसका विड्थ आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल की विड्थ आपको दिया हुआ है W, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि रिवर जो है वो इस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। तो डाउनस्ट्रीम मोशन क्या हो गया, ये आपका बोट है या बोटमैन है, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ Vm। और अपस्ट्रीम क्या हुआ, ये अपस्ट्रीम, ये हुआ आपका डाउनस्ट्रीम फ्लो या डाउनस्ट्रीम मोशन, और ये हुआ अपस्ट्रीम। तो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या दिया हुआ है, VR। क्या दिया हुआ है, VR। एंड VB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। Vm नहीं लेके मैं वेलोसिटी ऑफ बोट लिखूंगा। Now we are interested to find velocity of boat with respect to river. VBR मुझे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, velocity of boat with respect to river। ये जो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम मोशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये देखिए, ये जो आपका ये बेसिकली VB नहीं होके ये क्या है, VBR है। That is the velocity of boat with respect to river। ये है velocity of boat with respect to river। यदि बोट भी जो है रिवर की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट। यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर।
तो ये आपको बेसिकली वीबीआर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वीबीआर। तो वीबीआर की वैल्यू क्या होगी? वीबीआर इज वीबी माइनस वीआर। तो वीबीआर क्या हो गया? सॉरी, वीबी क्या हो गया? वीबी इज वीबीआर प्लस वीआर। इज इट क्लियर? समझ में आया? इज इट क्लियर? मैत्री, कृषा, धैर्य, बेटा समझ में आया है नहीं? एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। अंश समझ में आया बेटा? अंश, कैन यू हियर मी? तो देखिए बेसिकली क्या हुआ है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, वीबीआर दे रखा है। और आपको कैलकुलेट क्या करनी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट सिचुएशंस ले रहा हूं, तो वो सिचुएशंस जनरली एग्जाम के अंदर आती है। पहला केस है कि सपोज कि वेलोसिटी ऑफ बोट कैलकुलेट करनी है व्हेन द बोटमैन स्टीयर द बोट अगेंस्ट द रिवर फ्लो, यानी कैसी मोशन हो रही है? आपकी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मोशन हो रही है। कैसी हो रही है? अपस्ट्रीम डायरेक्शन। तो कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए केस 1, when boatman steer the boat against river, ठीक है, ये मैंने रिवर ले लिया, ये W, ठीक है, ये आपका VR है और ये आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, अपोजिट डायरेक्शन में स्टीयर कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है? VB इज इक्वल टू VBR प्लस VR, ये हमने बोला है। तो यहां अपस्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VB क्या हो जाएगा? VB इज इक्वल टू VR माइनस VBR, सॉरी VBR माइनस VR, क्योंकि मैं इस तरफ की जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। ये बोट की जो स्पीड है, बोट की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये पॉजिटिव ले रहा हूं और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो अपोजिट ले रहा हूं। ये अपस्ट्रीम हुआ। तो यदि आपकी बोट जो है सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है ठीक है। और यदि आपकी सेकंड केस हुआ कि डाउनस्ट्रीम मोशन है, ये सेकंड कि व्हेन
boatman steer the boat in the direction of river flow, यानी इस डायरेक्शन ऐसे ही। तो इस केस में आपका वीबी कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी, वीबीआर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वीआर, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज अभी वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो दिस टाइम विल बी, ये t1 है तो ये टाइम t2 हो जाएगा, x अपॉन वीबीआर प्लस वीआर। तो देखिए अपस्ट्रीम मोशन के अंदर जो है रिवर फ्लो जो है, रिवर का जो फ्लो है वो बोट की स्पीड को डिक्रीज करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, रिवर का फ्लो बोट की स्पीड को सपोर्ट करेगा, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम। इज इट क्लियर? अब मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको इस अकॉर्डिंग दे रहा हूं कि उसमें किस अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है और क्या क्या पैरामीटर कैलकुलेट करना है। जैसे ये आपका रिवर है जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है W, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जो आपको दे रखी है VR। अब आप जो बोटमैन है वो बोटमैन बोट को रिवर के अंदर फ्लो करना चाह रहा है, एंड इन विच डायरेक्शन ही बोट द steer the boat in the river so that it will be reached to the point opposite to the its starting point. सपोज आपका जो बोटमैन है वो यहां पर है, वो किस डायरेक्शन में बोट को स्टीयर करे कि अपोजिटली पॉइंट पर यहां पहुंच जाए, एग्जैक्टली यहां पहुंच जाए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कि यदि बोटमैन यहां से शुरू होता है और रिवर का फ्लो जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उस फ्लो की वजह से यहां से शुरू हुआ, लेकिन क्या होगा, फ्लो की वजह से वो कुछ यहां पहुंचेगा, क्योंकि रिवर का फ्लो जो है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट की वजह से वो क्या होगा, यहां से शुरू हुआ तो फ्लो की वजह से डायरेक्टली अपोजिट नहीं जाके वो कुछ यहां पहुंचेगा जब वो पूरी विड्थ को क्रॉस करेगा। यदि ऐसे जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सपोज वो इस तरीके से स्टीयर करे यहां पर, तो हो सकता है कि वो कहीं इस अपोजिट पॉइंट पर जाके पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हो गई, और ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो देखिए इस VB के जो है वो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, या हम ऐसा बोले कि इस VBR के आप चाहें तो दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जैसे ये VBR जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो यदि वो इस तरीके से फ्लो करेगा तो कहीं जाकर वो इस डायरेक्शन पे पहुंचेगा, अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएगा। तो देखिए इस VB के दो कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किए, एक है VR प्लस VBR। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम।
अब सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि अ रिवर ऑफ विड्थ W, एक रिवर है जिसका विड्थ आपका W है, एंड दैट रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी VR। ठीक है, एक रिवर है जिसका विड्थ आपको दे रखा है W, और इस रिवर के अंदर जो लिक्विड है, वाटर जो है, दैट इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी VR। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground. Now a boatman, a boatman steer his boat in the river with a velocity VBR, and that velocity is the velocity of boat with respect to river. VBR क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो आपका बोटमैन जो है वो बोट को क्या कर रहा है? स्टीयर कर रहा है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों में से कोई एक पोजीशन में वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, या तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में करेगा या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए VBR क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज VB माइनस VR। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी? VBR प्लस VR। मतलब बोट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगी? VBR, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इसके अंदर मैंने दो केसेस आपको डिस्कस किए थे कि यदि बोटमैन जो है वो अपनी बोट को स्टीयर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ रिवर, तो वो कैसा मोशन होता है? डाउन स्ट्रीम मोशन। कैसा मोशन होता है? डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मोशन में क्या होगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज VBR प्लस VR। ये डाउन स्ट्रीम मोशन में हुआ। और यदि अपस्ट्रीम मोशन हुई, अपस्ट्रीम मोशन मीन्स द बोटमैन स्टीयर हिज बोट अगेंस्ट द रिवर फ्लो, तो वो मोशन कैसे हुई? अपस्ट्रीम मोशन। कैसे मोशन हुई? अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मोशन में क्या होगा? VB इज इक्वल टू VBR माइनस VR। Is it clear? Any doubt in this part? Anyone? No, sir. अब मैं एक रियलिस्टिक सिचुएशन ले रहा हूं। ठीक है, सिचुएशन क्या है? देखिए ये रिवर है और इस रिवर का विड्थ आपको W दे रखा है। ये रिवर का एक शोर है A और ये सेकंड अपोजिट शोर है B। ठीक है, अब यहां इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर है VR। अब जो बोटमैन है दैट विल स्टीयर हिज बोट इन दिस डायरेक्शन। बोटमैन steer his boat with respect to river in this direction। ठीक है, तो अब क्या होगा? रिवर की फ्लो की वजह से
ये इस डायरेक्शन में ऐसे स्टीयर कर रहा है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, वी। तो बोटमैन शुरू ऐसे होगा, मतलब he can steer his boat in this direction, but it will be reaches at point C, कुछ यहां पहुंचेगा वो, यहां स्टीयर करेगा, लेकिन रिवर का फ्लो उसको सपोर्ट करेगा, तो उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में ये एब्सोल्यूट। तो अब देखिए ये जो वीबीआर है, इस वीबीआर के हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, क्योंकि वीबीआर जो है वो इंक्लाइन है। क्या है? इंक्लाइन। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये इंक्लाइन। तो देखिए ये है थीटा। तो देखिए वीबीआर के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट ये हुआ वीबीआर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हुआ ये वीबीआर साइन थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो वीबी है, इस वीबी के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ वीबी एक्स प्लस वीबी वाई। वीबी एक्स क्या हुआ? वीबी एक्स हुआ वी आर माइनस वीबी आर साइन थीटा, क्योंकि देखिए ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो ये है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ऐसे, ये वीबी एक्स और ये वीबी वाई, क्योंकि ये वीबी है, वीबी इस डायरेक्शन में। तो वीबी एक्स कैसे बनेगा? वीबी एक्स कैसे बनेगा? वीबी एक्स बनेगा आपका वी आर माइनस वीबी आर साइन थीटा, और वीबी वाई कैसे बनेगा? दैट इज वीबी आर कॉस थीटा। देखिए वीबी एक्स वापस लिख रहा हूं, वीबी एक्स क्या है? वीबी एक्स है वी आर माइनस वी आर साइन थीटा, और वीबी वाई क्या है? वीबी आर कॉस थीटा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर? अब देखिए बोटमैन यहां से शुरू हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली पहुंचेगा कहां? यहां पर, इस डायरेक्शन में वो स्टीयर कर रहा है और वो पहुंचेगा यहां। तो ये उसका क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ, क्योंकि उसने रिवर को क्रॉस किया ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये विड्थ ऑफ द रिवर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x, क्योंकि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये w वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल x। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रिवर दे रखी है, बट ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिवर का मतलब बोट का कितना हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा? दैट इज ड्रिफ्ट। क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी आर माइनस वीबी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वीबी आर साइन थीटा। ये वेलोसिटी हो गई वी आर माइनस वीबी आर साइन थीटा इनटू टाइम टी। अब टी टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो टी को कैसे कैलकुलेट करूंगा कि भाई बोटमैन ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में या ये विड्थ ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, वो मेरा टाइम है। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम टेकन बाय बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, ये टाइम आएगा t, t इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी डिस्टेंस है मेरा w और स्पीड है VBR cos थीटा। ये मेरा डिस्टेंस और ये इसी डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है VBR cos थीटा। तो ये टाइम मैं वहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो x क्या हो गया VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W अपॉन VBR cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ एनीवन, किसी को कोई डाउट इस सेक्शन तक तो बताएं। नो सर। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट किया कि भाई बोटमैन ने बोट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टीयर किया और उसकी जो वेलोसिटी थी रिवर के रेस्पेक्ट में वो थी VBR और रिवर की वेलोसिटी है VR, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी VBR प्लस VR, वेक्टर समेशन ऑफ VBR प्लस VR। अब ये जो ड्रिफ्ट और मैंने टाइम कैलकुलेट किया है उसके लिए मैं दो स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहा हूं। क्या है दो स्पेशल केसेस वो देखिए। पहला स्पेशल केस, और यदि मुझे इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है W, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है X, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। और नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी VBX का स्क्वायर प्लस VBY का स्क्वायर। ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी बोट की, बोटमैन की या बोट की जो वेलोसिटी होगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, तो वो ये हो जाएगी। VBX ये है, VBY ये है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं दो स्पेशल केसेस ले रहा हूं जो मैं डिस्कस कर रहा था। पहला स्पेशल केस कि the condition in which boatman cross the river in a shortest interval of time,